मातृत्व लाभ केवल नियोक्ता और कर्मचारी के बीच वैधानिक अधिकार या संविदात्मक संबंध से नहीं बनता है, बल्कि ये उस महिला की पहचान और गरिमा का मौलिक और अभिन्न हिस्सा है जो परिवार शुरू करने और बच्चे को जन्म देने का विकल्प चुनती है। कामकाजी जगह पर माहौल एक महिला के लिए इतना अनुकूल होना चाहिए कि वह बिना किसी परेशानी के निर्णय ले सके। जो महिला मातृत्व और करियर दोनों को चुनती है, उन्हें दोनों में से कोई एक चीज चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये टिप्पणी हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी, जिसमें दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी की मैटरनिटी बेनिफिट के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। आपको ऐसे तमाम मामले मिल जाएंगे जहां दफ्तरों में कामकाजी जगहों पर कई पूर्वाग्रह के चलते मैटरनिटी लीव या बाकी के मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से इनकार कर दिया जाता है। साल 2018 में की गई स्टडी के मुताबिक कंपनियों का प्रेगनेंसी के प्रति रवैया साफ दिखाई देता है। स्टडी कहती है कि 50% नई मां अपनी नौकरी छोड़ देती है और केवल 27% ही नौकरी पर वापस लौटती हैं। जो माएँ लौटती भी हैं, उनमें से 48% 4 महीने के अंदर ही नौकरी छोड़ देती हैं। इस स्टडी में कई वजह सामने आती हैं, जैसे कि महिलाओं को गिल्ट महसूस होता है, सुपरवाइजर का गलत रवैया और सामाजिक दबाव। कई बार कर्मचारी भी अपने अधिकारों की पहचान नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी जानकारी नहीं होती है। ऐसे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 और 1961 के मातृत्व लाभ अधिनियम यानी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत एक नई मां के अधिकारों को जानना बेहद जरूरी है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण कानून है जो गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद कामकाजी महिलाओं के अधिकारों और लाभों को सुरक्षित करता है। साल 2017 में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। इन 26 हफ्तों को आप चाहें तो 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसमें 8 हफ्ते डिलीवरी से पहले और 18 हफ्ते डिलीवरी के बाद छुट्टी ली जा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसमें और भी बहुत सी कंडीशंस जुड़ती चली जाती हैं। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट उन कंपनी के एम्प्लॉइज को ही मिलता है जहां 10 या उससे ज्यादा लोग काम करते हों या पिछले 1 साल में कभी इतने लोग काम किए हों। अगर आपने ऐसी एक संस्था में कम से कम 80 दिन काम किया है तो ही आप इस एक्ट के तहत लाभ ले सकते हैं। एक सरोगेट मदर या बच्चे को गोद लेने वाली माँ भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंतर्गत लाभ ले सकती है। बस 26 हफ्ते की जगह ये छुट्टी कम होकर 12 हफ्ते की हो जाएगी। वहीं अगर आप 3 महीने से छोटे बच्चे को गोद लेते हैं तो इस बेनिफिट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। अब चाहे आप घर से काम करते हो यानी वर्क फ्रॉम होम करते हो या फिर ऑफिस जाते हो, आप इस कानून के अंतर्गत अपने बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद क्या प्रावधान है? मातृत्व लाभ अधिनियम में 2017 के संशोधन में कामकाजी मां के लिए स्तनपान और चाइल्ड केयर की सुविधा के प्रावधान भी पेश किए गए थे। अधिनियम के अनुसार 50 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले हर एक ऑर्गेनाइजेशन को 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच सुविधा प्रदान करनी होगी। इसके अलावा स्तनपान कराने वाली मां के लिए दिन में 4 बार तक नर्सिंग ब्रेक जरूरी है। इन्हें एक कर्मचारी के आम या रोजाना के ब्रेक के समय से नहीं काटा जाना चाहिए। साथ ही ये सुविधा बच्चों के 15 महीने के होने तक उपलब्ध करवाना एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। यहाँ ये बात भी समझना बहुत जरूरी है कि इस अधिनियम में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं जैसे कि कृषि श्रमिक, स्वरोजगार महिलाएं या घरेलू कामगारों के अधिकारों को ध्यान में नहीं रखा गया है। जबकि डेलॉयट द्वारा साल 2019 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 95% जो कि लगभग 195 मिलियन महिलाएं हैं, वो असंगठित क्षेत्रों में या अवैतनिक श्रम में काम करती हैं। बावजूद इसके इन महिलाओं को अक्सर कई चुनौतियों के बीच अपने बच्चों को स्तनपान करवाना पड़ता है। साथ ही इस अधिनियम में पितृत्व लाभ का जिक्र भी नहीं है। ये भी उस पूर्वाग्रह का ही नतीजा है जिसके मुताबिक एक बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी एक माँ की होती है। अधिनियम के इन प्रावधानों के बावजूद आमतौर पर महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। साथ ही ज्यादातर महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है, न ही उन्हें जानकारी मुहैया करवाई जाती है। वहीं बात अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन की करें तो इसमें आप 6 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकते हैं और ट्यूबेक्टमी के केस में 2 हफ्ते तक की छुट्टी ली जा सकती है। इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद अगर स्वास्थ्य को लेकर कोई गंभीर दिक्कत होती है तो मैटरनिटी लीव को बढ़ाया भी जा सकता है।
इन तमाम कानून और प्रावधानों के बावजूद मैटरनिटी ब्रेक और प्रेगनेंसी को लेकर कार्यस्थलों पर पूर्वाग्रह साफ देखने को मिलता है। साल 2018 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां मैटरनिटी लीव देने से बचने के लिए कम से कम महिलाओं को नौकरियां दे रही थी। इसके अलावा कई मामलों में गर्भवती महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह अक्सर लेऑफ्स के रूप में नजर आता है। जैसे साल 2019 में एक महिला कर्मचारी का मामला सामने आया था, जिसमें कंपनी को उसकी प्रेगनेंसी का पता चलते ही उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया और वजह बताई गई लेऑफ। साल 2022 में भी एसबीआई ने प्रेग्नेंट महिलाओं की हायरिंग से इनकार कर दिया था, उन्हें मेडिकली अनफिट बोला गया। मोम्प्रेसो द्वारा स्तनपान से जुड़ी चुनौतियों को लेकर एक अध्ययन बताता है कि 70% से अधिक महिलाओं के लिए स्तनपान एक चुनौतीपूर्ण अनुभव है और 34% कामकाजी मां अपने कार्यस्थल पर नर्सिंग सुविधाओं की कमी को सबसे बड़ी चुनौती मानती हैं। हमारे देश में पब्लिक स्पेस में, थिएटर में, बस स्टेशन, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वगैरह कहीं भी ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती है। इस मुद्दे को लेकर पूर्वाग्रह और जागरूकता की कमी के चलते महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों और शर्म का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां घरेलू कामगारों और श्रमिक महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा है। इसे आप हमारे पितृसत्तात्मक समाज का दोगलापन समझ लीजिए या महज इग्नोरेंस। जहां एक तरफ मातृत्व को एक औरत का सबसे बड़ा हिस्सा और कर्तव्य माना जाता है, वही समाज मां को मातृत्व के लिए शर्मिंदा करता है। ये बेहद जरूरी है कि हर क्षेत्र में काम करने वाली महिला, ट्रांस व्यक्ति और बायोलॉजिकल मां होने से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी नीति बनाई जाए। इन नीतियों और कानून का अनुसरण किस तरह से हो रहा है उसका भी आकलन किया जाए। साथ ही सामाजिक तौर पर और कामकाजी जगह पर समय समय पर इन प्रावधानों को लेकर वर्कशॉप करवानी चाहिए, जहां लोगों को ये समझ आ सके कि वह प्रेग्नेंट एम्प्लॉय और मैटरनिटी ब्रेक से लौट रहे एम्प्लॉय से किस तरह से संवेदनशीलता से बात कर सकते हैं। साथ ही ये कर्मचारी किस तरह मैटरनिटी बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकता है, इसके लिए भी वर्कशॉप्स होनी जरूरी है। आपका इस वीडियो के बारे में, इस विषय के बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको अगर काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।